स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम लोग ब्रिक बिट्स एंड बोन्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 है ये, क्लास 12 के हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पहली इतनी बड़ी सभ्यता थी हमारे इंडिया के इतिहास की। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हड़प्पन, इसमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका जो सबसे मेन सोर्स है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हम बोल सकते हैं, वो है हड़प्पन सील। ठीक है, हड़प्पन सील जो आप देख रहे हो साइड में, ये स्टेटाइट से बना हुआ है, स्टेटाइट पत्थर से। स्टेटाइट पत्थर क्या होता है? एक तरह का मुल्तानी मिट्टी, जैसे आपने देखा होगा मुल्तानी मिट्टी जिसे पानी में अगर डुबो दिया जाए तो वो मुलायम सा हो जाता है, उस तरह के पत्थर से ये बना है। इसके अंदर एनिमल के पिक्चर आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स के पिक्चर होते थे और कुछ साइन दिए होते थे ऊपर में। ये साइन आज तक पढ़े नहीं जा गए हैं, मतलब इसे डिकोड नहीं किया गया है, डिकोड नहीं कर पाए हैं, ये अनडेसिफर्ड है। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास हड़प्पन कल्चर को जानने के। वो हैं हड़प्पा के लोगों के हाउसेस, उनके पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। ठीक है, और इस तरह के सोर्सेज से हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं। आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या होता है? जिसमें हम पुराने चीज़ों के बारे में स्टडी करें, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। ओके, पुरानी चीज़ें। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। उस समय के टर्म्स के बारे में पढ़े, मतलब उस समय के उस दौरान जो घटनाएं हुई, ठीक है, जिस जिस जगह पर हुई और किस समय पर हुई, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता था। वाई इट इज़ कॉल्ड कल्चर? बिकॉज कल्चर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल देखने को मिले और एक ही जगह पर मिले एक पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं। जैसे मान लो कुछ 2600 BC में मिला, कुछ 1900 BC में, कुछ 200 BC में, ऐसा नहीं, एक ही समय में मिला बहुत सारा अलग अलग तरह का पोर्ट्स, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें बहुत सारा एक ही जगह पर मिला। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कल्चर। ठीक है, तो हमें क्या क्या डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट देखने को मिले, उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। सील्स, ठीक है, बीड्स, वेट्स, स्टोन, ब्लेड और पकाए हुए ईंटें, ठीक है, बैक्ड ब्रिक्स। ये सब हमें किस साइड से मिलते हैं? अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, और गुजरात। इसी तरीके से आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो हड़प्पन कल्चर को, कि हड़प्पन कल्चर जो है वो 3 पीरियड में बांटा हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं अर्ली हड़प्पा। ठीक है, अर्ली हड़प्पा, बीच वाले को बोलते हैं मैच्योर हड़प्पा और लास्ट वाले को बोलते हैं लेट हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा का टाइम पीरियड जो है ये आपके बुक में नहीं दिया है, इसे आप मेंशन कर लो अपने नोट में। 3300 से लेकर के 2600 BCE तक। BCE क्या है? बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा कब से चालू हुआ? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद से। ठीक है, उसको हम लोग कॉमन एरा भी बोल सकते हैं या फिर AD भी बोल सकते हैं, और पहले के टाइम को BC भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, या फिर हम उसको BCE भी बोल सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जो ये सिविलाइजेशन है इसे हमने 3 पार्ट में बांटा, एक तो अर्ली, एक मैच्योर और एक लेट। अर्ली वाले का टाइम पीरियड है 3300 से लेके 2600 तक। नेक्स्ट है मैच्योर का 2600 से लेके 1900 तक, जो आपके बुक में भी दिया है। नेक्स्ट है 1900 से 1300 तक का लेट हड़प्पा। तो अर्ली हड़प्पा जो है और लेट हड़प्पा जो है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। 2600 से लेके 1900 तक का जो पीरियड है, जिसे हम मैच्योर हड़प्पा बोलते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके बुक्स में भी इसी का ज़्यादा सोर्स मिलेगा और इसी के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है, इस मैप को आप ध्यान से देखो। इसमें बहुत सारे साइट ऐसे हैं जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको सब एक एक साइट याद हो जाएगा बढ़िया से। अभी आप सिर्फ ये देखो कि जो हड़प्पा है वो किसके किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। दिख रहा है यहाँ पे आपको हड़प्पा और रावी नदी। ठीक है, रावी नदी इंडिया से निकलती है, फिर जा करके चेनाब में मिलती है और चेनाब फाइनली जाके इंडस रिवर में मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो मोहनजोदारो जो है, ये एक बहुत बड़ा साइट था।
ये कहाँ मिलता है? इंदस, ठीक है, इंदस नदी के किनारे। तो ये 2 साइट का नाम आपको याद रखना है। दूसरा, अब हम लोग कुछ फुल फॉर्म्स याद कर लेते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे और इस पूरे इंटायर बुक में भी आएंगे हिस्ट्री के। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। तो जो हम लोग जिसके लिए BC यूज़ कर रहे थे, बिफोर क्राइस्ट, वैसे ही हम लोग BP भी यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर। BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, है ना, बिफोर कॉमन एरा भी उसी के लिए, मतलब बिफोर क्राइस्ट के लिए BC के लिए, या फिर आप BP यूज़ करो, BC यूज़ करो, BC यूज़ करो, सब सेम चीज़ है। CE मतलब होता है कॉमन एरा, जो अभी चल रहा है। तो अभी के लिए हम लोग AD भी यूज़ करते हैं, इसी तरीके से हम लोग कॉमन एरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी 2021 को क्या बोलेंगे? कॉमन एरा, CE। तो मतलब जैसे 2021 के बाद में हम CE भी लिख सकते हैं, या फिर 2021 के बाद में हम लोग AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। और C का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, सिरका से। इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, लगभग। अब क्योंकि पुराने चीज़ें जो हैं उसका कोई एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता ना, जैसे मान लो हड़प्पन कल्चर एग्जैक्टली 2600 से ही स्टार्ट हुआ होगा, ये तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि 2600 से ही एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ होगा। कार्बन डेटिंग से एक लगभग डेट हमें पता चलता है, इसलिए इसमें हम लोग CU यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। नाउ बिगनिंग का पार्ट करेंगे जो बहुत छोटा सा है। हड़प्पन कल्चर, जो मैच्योर्ड हड़प्पन कल्चर है, उससे पहले क्या रहा होगा? अर्ली हड़प्पा। मगर उसके बीच में कुछ गैप भी देखने को मिलता है। इस गैप में आर्कोलॉजिस्ट लोग ये बताते हैं कि ये जो गैप है इसमें कुछ बहुत हाई लेवल पर, कोई बहुत बड़े स्केल पर बर्निंग हुआ था, ठीक है। कुछ कुछ जगह जल गए थे जिसकी वजह से लोग वहाँ पे रहना छोड़ दिए थे, या फिर कुछ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ से तबादला हुआ था लोगों का, कुछ उस जगह को छोड़ के वो दूसरे जगह पर चले गए थे, ठीक है। तो एबेंडनमेंट बोलते हैं उसको। तो वो उस जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसा बोलना है आर्कोलॉजिस्ट लोग का। तो अर्ली हड़प्पा और जो मैच्योर हड़प्पा है, इसके बीच में हमें टाइम गैप मिलता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, मैच्योर हड़प्पा के आने से पहले भी और कुछ कुछ सेटलमेंट्स थे, जैसे मेहरगढ़ सेटलमेंट, है ना। तो कुछ कुछ और भी सेटलमेंट थे थोड़े बहुत, मगर वो कोई बहुत बड़े सिविलाइजेशन नहीं थे, बहुत लंबे समय के लिए नहीं चले, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ग्रुप बना के नहीं रहते होंगे, ठीक है। तो उनका कुछ ज़्यादा सबूत भी नहीं है हमारे पास, एविडेंस भी ज़्यादा नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। थैंक यू।